को छोड़ देंगे, ठीक है। जो क्लास में सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे हैं वो जा सकता है, अटेंडेंस लग गई है, और जिसको पढ़ना है वो रुको यहाँ पे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म रहेगा, लास्ट वन है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और फिर हम इस चैप्टर को खत्म करके, कंप्लीट करके, कल हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में थ्योरी बहुत कम ही है, तो मैं थ्योरी तो बस थोड़े से बताऊंगी, थ्योरी भी क्या ही है उसमें, फॉर्मूला बता के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया हो, ठीक है, तभी आप वो लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके तो ये कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने होमवर्क शेयर किया था, अगर इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिनका नाम नहीं है, नेम नहीं है यहाँ पे, प्लीज एक बार मुझे बता दो, ठीक है। कोमल, निगम एंड साक्षी, इन्होंने मेरे को होमवर्क शेयर किया था, तो वेल डन। तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए अगर आप लोग अपने एग्जाम्स के टाइम पे भी होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, वेल डन बच्चों। और जो होमवर्क के डाउट्स है वो मुझे शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं शेयर किया तो शेयर करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, क्लास के एंड में। अभी तक कोई ऐसा डाउट तो नहीं रह रहा ना आपका जो नहीं हुआ? वो वाला हो गया था, क्या नाम है साक्षी तुम्हारा क्वेश्चन, जिसमें वो नंबर ऑफ आयंस दिए हुए थे जो तुम बोल रही थी? हाँ मैम, बता तो दिया था मैंने, तो हो गया था कुछ। अच्छा हो गया था ना, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इन केस भूल भी जाती हूँ आप लोगों को रिप्लाई करना, एक बार मुझे ऐसे याद दिला दिया करो कि मैम ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं बताया था, प्लीज बता दो, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो प्लीज मुझे बता दिया करो, ठीक है। और जो डाउट्स है आप लोगों के होमवर्क में, अगर भेज दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भेजा है तो भेज देना, मैं आपको इस क्लास के एंड में बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो आज यही रहेगा हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझना है और उसके क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलोगे ना इस चैप्टर का, तो एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, एक सीएफटी है और एक आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं 2024 में। तो वी कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि और टॉपिक में से नहीं आते हैं, बट हाई वेटेज के 3 ही टॉपिक हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी एंड आइसोमेरिज्म, और यही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से किए हों। और आप लोगों का जो टेस्ट है बेटा इस सैटरडे को, वो है आपका हेलोएल्केन हेलोएरीन का मोल कॉन्सेप्ट का, है ना, यही चैप्टर है ना, और डी एंड एफ फ्लो कोऑर्डिनेशन, जो कि मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे ना 2 क्वेश्चन करके दिखाइए, मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने कितना अच्छे से अपना पिछला रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3। चलिए अभी मैं ऐसा ही करूंगी, आपको लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ उसी में से ही मैं क्वेश्चन करवा करवा के देखूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हो आप लोग, पता चले आगे का करते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। Compound from the following that will not produce precipitate on reaction with AgNO3. Please raise your hand if you know the answer. दीपक ने कर लिया, वेरी गुड बेटा। साक्षी वेल डन, बहुत अच्छा। अलीशा बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब बाकी बच्चों ने जो शिवानी मैम ने टारगेट दिया था वो नहीं किया था, टारगेट कंप्लीट ही नहीं किया है। बच्चों आप लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, है ना, लेकिन आप लोग वैसी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी लाइफ में, लेकिन आगे जो आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पढ़ लो, यही टाइम है, फिर नहीं तो आप कहोगे मैम ड्रॉप लूंगी, तो यही चलता जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स में आपके 60% भी आ जाए ना, वो भी चलेगा, बट मान लो 90% तो बोर्ड्स में ले आए और वहां पे नीट में रैंक ही नहीं आया, तो 1 साल ड्रॉप ही करोगे तुम लोग, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चों ने हैंड रेस किया है, ठीक है, बहुत गलत बात है। दिया आंसर बताओ बेटा, मतलब क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया इसको? मैम सी। सी कैसे होगा बेटा? सी हाउ सी? मैम हेलोरीन के साथ रिएक्ट करेगा AgNO3 तो।
हेलोवेरिन्स के साथ ये किसने पढ़ाया तुम्हें? हेलोवेरिन्स के साथ करेगा अलीशा? मैम क्योंकि जो 3 वाला स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो पीपीटी नहीं देगा। ये स्टेबल है स्ट्रक्चर? कैसे मैम स्टेबल? मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब शायद मुझे कन्हैया सर थे, उन्होंने बताया कि ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है ये वाला सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। आपने गलत पढ़ा है बेटा, आपने ये पढ़ा था साइक्लोप्रोपाइल कटायन, ना कि ये वाला जो तुम बता रही। अच्छा दीपक प्रजापति आप बताओ। मैम एक बात मैं बताऊं? कौन कह रहा है, किसने बोला ये? मैम दिया। अच्छा हाँ दिया। मैम वो बी आर हटेगा तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन भी बन सकता है, इसलिए। सी वाला चले बना लेते हैं। बी आर हटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, ये तो एरोमेटिक है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है बेटा। मैम ए होगा इसका। वाई ए? दीपक बताओ। मैम फिनाइलिक पोजीशन है यहाँ पर, अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वो अनस्टेबल होगा। वेरी गुड बच्चों, अब आप देख लो जिसने ये चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज कर लिया तो कितने अच्छे से रिवाइज किया है। यस विनाइल, यहाँ पे विनाइल कार्बोकैटायन बना है जो कि अनस्टेबल है, तो इट मींस जब आप यहाँ पे इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराओगे और AgBr जैसे ही बाहर निकलेगा तो तुम्हें अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो जब तुम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो तो वो रिएक्शन तो प्रोसीड ही नहीं होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बाकी सब में देखो, यहाँ पे भगाओगे तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे तो भैया एरोमेटिक बन रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे भी हटाओगे तो ये देखो एलाइलिक कार्बोकैटायन, और ये देखो यहाँ से भी रेजोनेंस आ रही है। तो बाकी सारे तो कर जाएंगे AgNO3 के साथ रिएक्ट, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं करेगा, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था। इट मींस अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वीक है तुम लोगों के, समझ में आ गई अब बात? ठीक है, तो उसको अच्छे से करो, कोई चीज पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको अच्छे से करो, ऐसा ऊपर ऊपर से मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 करो इसको। In the following halogenated organic compounds, the one with maximum number of chlorine atoms in its structure is. ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है वो। यहाँ पे डोपर बैच के भी बच्चे होंगे ना, आप लोगों ने भी नहीं बताया, सुंदुस एंड ये गुंजन, और भी होंगे, अरीब है और तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन कौन है, रोशन है आई थिंक, सॉरी पुनीत, और बाकी का सॉरी मुझे आइडिया है नहीं। अनशुआ आपने बताया ही नहीं किसी ने वो वाला क्वेश्चन, अब ये करके बताइए मेरे को। हाँ, इन द फॉलोइंग हेलोजेनेटेड कंपाउंड, आपको वो बताना है जो मैक्सिमम, और कोई गूगल तो करे ना, अगर कोई गूगल कर रहा है क्लास में बैठ के तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो भाई, ठीक है? तो गूगल करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आपने गूगल करके आंसर भी देख लिया मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगूंगी, ये याद रखना, ठीक है? हाँ, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ साक्षी बताओ। मैम इसका गामा जीन होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्लोरीन है 6। वेरी गुड, इसका तुम मुझे स्ट्रक्चर बता सकती हो बेटा गामाक्सीन का? हाँ मैम, साइक्लोहेक्सेन बनेगा और उसके मैम 6 साइड से क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, हर एक पोजीशन पे आप क्या लगा दोगे? Cl लगा दोगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन्स में आती है रिएक्शन, है ना? इसमें क्या होता है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब आपको ये मिलता है, ठीक है? गामा जीन का स्ट्रक्चर कैसे पता चला? बेटा वो तो आपने पढ़ा होगा ना, तभी तो पता लगेगा, अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा तो पता नहीं होगा। मैम ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें साइक्लोहेक्सेन करके कुछ था। साइक्लोहेक्सीन कहाँ पे पढ़ लिया बेटा? गलत देखो भाई क्या पढ़ा है तुमने, ठीक है? जिसने पढ़ रखा है वो उसको ये क्वेश्चन आता होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा बेटा नहीं आता होगा। क्लोरल तो मैंने बताया भी हुआ है, CCl3 होता है, ठीक है? ये होता है, ठीक है? CCl3CHO होता है, तो इसमें तो 3 क्लोरीन है। फ्रीओन क्या होता है? CCl2F2 होता है क्या? यस मैम। और क्लोरोपिक्रीन देखो नहीं पता तो भी ठीक है, अगर तुम्हें ये इसका स्ट्रक्चर मालूम था तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे, वैसे इसका बता देती हूँ मैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होता है NO2,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्लोरीन है बेटा वो गामानिन में है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक उस वाले चैप्टर में ही है तुम्हारे हेलो एल्केन हेलो एल्केन के जो लास्ट में आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है। वगैरह में ना। हाँ 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 हाँ, मैंने याद करो बोला भी था मैंने कहा यूजेस कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें डीडीटी का स्ट्रक्चर, ये क्लोरल फ्रियोन वहां पे आता है। और मैंने तुम्हारे जो पोल क्रिएट किया था उसमें भी ये फ्रियोन वाला आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन डाला था मैंने। ठीक है, तो ये बेटा सारी चीजें पढ़नी है तुम लोगों को। ठीक है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया है एनएमसी ने, वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। और एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है। अगर तुम कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा एनसीईआरटी, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ तुम लोगों को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इन टेक्स्ट वाले, सोल्ड वाले, एज वेल एज योर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये दो चीजें प्लस नीट के पीवाईक्यूज लगाने 10 से 12 साल के, और कुछ मत करो। ठीक है, और कुछ मत करो। रही बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो वही बच्चे करें जिन्होंने नीट के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को 2-2 3-3 बार करके निपटा दिया है, अदरवाइज छोड़ दो बेटा। समझ आ रही है तुम सबको? तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो बेटा पढ़नी पड़ेगी। जब आप लोग कोई और रेफरेंस बुक नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो मस्ट है बेटा, आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैं ऐसे ही करूंगी, जब भी आऊंगी ना रिवीजन असेसमेंट में, मैं वो वाले क्वेश्चंस लाऊंगी जिनका आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को लास्ट क्लास में। अभी आपका रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, दो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में करना है। आइसोमर आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पता है ना? ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बोलोगे द आइसोमर दैट डिफर ओनली स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड का जो अरेंजमेंट होगा अराउंड सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम, वो आगे से मिसप्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, वो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। तो ये दो टाइप के बेसिकली आप लोगों ने स्टडी करना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में बच्चों क्या होता है, आप सिस और ट्रांस पढ़ते हो। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो चीजें पढ़ते हो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या तो आपका मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली होगा, वेरी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, जब आपका पीओएस सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा बच्चे। ठीक है, तब आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जब आपकी पीओएस प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी या एसिमेट्रिकल होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे नहीं जा बेटा, मत जाओ, तुम्हारे नीट वालों के लिए जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना? तो वही इसलिए बोलूं रेलेवेंट पढ़ो, तुम्हें जेई का पेपर नहीं देना, तुम्हें नीट का पेपर देना बच्चों। ठीक है, एसिमेट्रिकल वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अगर प्रेजेंट होती है, आपकी बहुत सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, बट जिससे आपका काम चल रहा है इस चैप्टर में वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, ये देखो। उसके बाद आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बच्चे एक बात देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप कौन कौन से पढ़ते हो? एक तो पढ़ते हो आप टेट्राहेड्रल, और एक आप पढ़ते हो बेटा, बोलो, वेरी गुड, स्क्वायर प्लानर पढ़ते हो, शाबाश। दीपक क्लास में है ना बेटा? नहीं है, गायब, ऐसे मत करो। मैम मेरे को कह रहे हो क्या? हाँ तुम भी दीपक, और कौन सा दीपक है? हाँ मैम मेरे को लगा सिंह। नहीं, वो तो आया नहीं ना तो तुम हो। दीपक को दीपक सिंह बोलूंगी, दीपक तो मैं दीपक प्रजापति बोलूंगी अभी आगे से। ठीक है, तो ये दो तरह के आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दो कॉम्प्लेक्स आप लोग पढ़ते हो। ठीक है बच्चे, तो हम अब बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल में जीआई तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जैसे आप ये देख रहे हो टेट्राहेड्रल, इसमें कहीं आपको दिख रहा है, क्योंकि सारे क्या है, एंगल 109 डिग्री है, तो यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस, राइट? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वेदर ऑल द लिगेंड्स आर सेम और डिफरेंट। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, एंड व्हाट अबाउट ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? अगर 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, देन यू कैन ओनली से द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, लेकिन हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, सिंपल एक चीज लिखी हुई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है।
ठीक है। और ऑप्टिकल का तो वैसे ही आपको पता है, अगर चारों लिगेंड सेम है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि वो कायरल होगा, और अगर नहीं है तो फिर इनएक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर में देखो बच्चों, स्क्वायर प्लेनर में देखो, स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, सारे एटम प्लेन में होते हैं, देख पा रहे हो आप, 90 डिग्री का एंगल एंड सब में प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें ये हमेशा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव होते हैं। बट ऐसे भी कुछ होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं, लेकिन वो बियॉन्ड योर स्कोप है, मतलब वो 12th के बाद हम पढ़ते हैं, या मैं बोलूं जेईई एडवांस में पढ़ाया जाता है वो। ठीक है। बट फॉर नीट आपको यही ध्यान रखना है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो नहीं दिखाएंगे, हाँ वो जीआई जरूर दिखाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? क्योंकि प्लेन में है तो प्लेन पास करोगे तो सारे एटम्स कटते हुए जाएंगे। ठीक है, प्लेन पास हो जाएगा जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे। यस, हम सिस ट्रांस इसमें बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मान लो ये दो लिगेंड सेम साइड पे हैं तो हम बोलेंगे सिस, से अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ठीक है। तो अब देखो इनमें केसेस कौन से बनते हैं, और ध्यान रखना मैं सिर्फ वही वाले, देखो मैंने अपने डिटेल लेक्चर में तो बहुत सारे टाइप बता रखे हैं, बट आज मैं वो बता रही हूँ जो मैंने 10 सालों का एनालाइजेशन किया है नीट में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगी, तो आप लोग भी ये वाले पढ़ सकते हैं जो मैं अभी यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि टाइम कम है तो हमें प्रिसाइजली चीजों को करना है। ओके, तो केस 1 क्या है? केस 1 ये है बेटा, अगर तुम्हारे पास MA4 टाइप है लाइक दिस, ठीक है, अगर तुम्हारे पास MA4 है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास MA3B है या MMAA2 है, ये क्या है? AB क्या है बच्चों? AB है तुम्हारे मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर AA है, AA का मतलब है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट जिसमें डोनर एटम सेम है, जैसे इथाइलिन डायमीन हो गया या ऑक्सलेट हो गया। MMAA2 या MMAAB या MABA2, ये सारे जो है जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, ये वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है? डज नॉट एग्जिबिट, डज, ये छुप गया क्या इसका? does not exhibit geometrical isomerism because all possible spatial arrangement of ligands around the metal cation is same। ठीक है, जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज ये ले लेती हूँ MAABB, देखना इसको तुम या तो ऐसे लगा दो, ठीक है, या ऐसे लगा दो, देखो सेम है ना, देखो यहाँ पे भी B के सामने A है, यहाँ पे भी B के सामने A है और A के सामने A है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स जो है GI एग्जिबिट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ये सारे मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा डिटेल लेक्चर देखा वहां पे भी मैंने ऐसे ही बताया था। ठीक है, उसके बाद है बेटा MA2B2 टाइप, सेकंड है हमारा बेटा MA2B2 टाइप। तो ये दो तरह के दिखाएंगे, सिस और ट्रांस। कैसे दिखाएंगे आइए देखते हैं, कैसे बना सकते हैं बेटा इसको, जल्दी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो। ठीक है, या तो तुम AA को सिस पे ले लो, राइट, या तुम AA को ट्रांस पे ले लो, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होंगे बेटा आपके सिस और ट्रांस, ये सिस और ये ट्रांस, तो दो तरह के पॉसिबल है। A और B क्या है यहाँ पे? A और B क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्लियर हो गया? क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। 10 क्वेश्चन लाई हूँ आप लोगों के लिए, ये करवाने के बाद वो 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, इट मींस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए, नजर मारो इन पे। ठीक है, NH3 पहले तो क्या किया, दोनों को सिस में लगा लिया, अब फिर इन दोनों को ट्रांस में लगा लिया। ऐसे ही आप ये वाला एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से लिए, जो आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो होती है वो एनसीईआरटी में से ही आती है। ठीक है, तो मेक श्योर आपने एनसीईआरटी के, मेरे को मतलब मैं देखो मैं हर क्लास में बोलती हूँ बेटा एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक जो है 12th की ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक जो 11th 12th की, वो तो एनसीईआरटी को कम से कम आप जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, 5 से 6 बार। फिजिकल आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मेक श्योर कि आप लोगों के पास फॉर्मूला शीट हो, और वो आप लोगों की काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कौन सा था? केस 1 था। हाँ, अब आते हैं केस 3 पे बेटा, MA2BC टाइप। MA2BC टाइप, तो इसमें भी वही सेम है, दो GI शो करेंगे, सिस और ट्रांस। या तो तुम AA को सिस पे लगा दो लाइक दिस, या दोनों को ट्रांस में लगा दो, तो ये भी क्या करेंगे, दो GI दिखाएंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी ले लो। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ आपका सपोज
कोबाल्ट NH3 2ClBr, ठीक है, ये आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं बच्चे हम MABCD टाइप, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, मैंने एक ही साथ लिख दिए ये सारे, MABCD टाइप। इसमें कितने बनते हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, याद रखना बेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। MABCD टाइप, ध्यान रखना, ABCD क्या है, आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। और बेटा ध्यान से देख लेना पेपर में, इनमें से कोई वो नहीं होना चाहिए एम्बिडेंटेट लिगेंड। अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड हुआ फिर उसमें और एक्स्ट्रा पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी वैसा, ठीक है। तो देखो, जैसे अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दो, ABCD, ठीक है। अब एक को फिक्स रखो, सपोज मैंने A को फिक्स रख लिया, क्या करूंगी मैं, देखना एक बार, D को इसके ट्रांस पे ले आऊंगी, बाकी वैसे का वैसे रखूंगी, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी, B को इसके ट्रांस पे ले आऊंगी, बाकी वैसे का वैसे रखूंगी, देखना, इसके अलावा तुम कोई और बना लो, बनेगा ही नहीं। तो देयर आर 3 GI पॉसिबल फॉर MABCD टाइप, क्लियर है। ये एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया, ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट के, ये है केस 4। अब मैं बता रही हूँ केस 5, जितने जितने बनते हैं उतने उतने मैं बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में अभी तक 10 साल में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है MABD टाइप बेटा, ठीक है। तो एक बार ये भी देख लेना मेरे बच्चों, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 ही है, कहीं पता चले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 बनेंगे, कैसे बनेंगे, आइए बनाओ इसको, बनाओ, कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे इसको, MAB इस तरीके से, AB, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, देखो, और कैसे Yes. बना सकते हो, दोनों साइड ये इस तरीके से ले आओ, ये देखो ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस, ध्यान रखना स्क्वायर प्लेनर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्लेन में होते हैं तो POS प्रेजेंट होती है, तो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। AB क्या है यहाँ पे बेटा, बाइडेंटेट है, हैविंग डिफरेंट डोनर एटम, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो ये केस 5 है जो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कोई और केस है क्या। हाँ, एक ये भी हो सकता है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, केस 6 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये भी हो सकता है कि एक मिनट रुकना, MABAB, ये भी हो सकता है, देख पा रहे हो, ये भी हो सकता है। इसके भी 2 बनेंगे, एक बार बना के देखना, बन रहे हैं क्या सिस और ट्रांस, बना के देखो बेटा, बन रहे हैं क्या सिस और ट्रांस, बना के देखो, फिर मैं बनाती हूँ, नहीं तो इसके बना के देखो, यस मैम, बन गया। बन गया, ऐसे बनाया होगा ना तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये 2 बन जाएंगे सिस ट्रांस, ठीक है। तो ये 6 केसेस आप लोगों को करने हैं फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से, एक बार जल्दी आओ, हाँ बोलो बेटा। मैम आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ना वो स्मॉल AB मोनोडेंडेंट लिगेंड उसमें ना बाइडेंडेंट वाला क्या लिख दिया, थोड़ा सा लाउड बोलो, मेरे को क्लियर नहीं आई बेटा आवाज। मैम जो आपने केस 6 के वो बनाई है ना मोनोडेंडेंट लिगेंड का, मैम आपने बाइडेंटेंट कर दिया। कौन सा इसमें, तो ये मोनोडेंटेट है मैम नीचे जो आपने बनाया स्ट्रक्चर, अच्छा, A ही तो है ये, मैम आपने A और B को इंटरकनेक्ट कर दिया ना, उधर से वो हो अच्छा जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ये कर दिया क्या, अरे वो गलती से लग गया था, अभी ठीक है क्या, यस मैम। वो गलती से लग गया था, वो पेन ऐसे चल गया था, अरे इतना तो ठीक कर लिया था, मैंने सोचा पता नहीं क्या ही लिख दिया, ठीक है। मैम तो जो रिकॉर्डिंग देखती है ना उनको भी तो होना चाहिए ना। तो अच्छा, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है उनकी, बेटा रहने तो अपनी करो, है ना। बाकियों का आई थिंक समझ में आ गया मैम होगा, मेरे तभी को भी किसी तो को देखनी चिंता पड़ेगी नहीं। ना बाकी रिकॉर्डिंग जितनी छूटी हुई है। किसको देखनी पड़ेंगी, मैम मुझे, अच्छा तुमने डिटेल वाला मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मैम ये वाली तो मैंने कर रखी है लेकिन जो छूटी हुई मैम 26 नवंबर के बाद की। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक है। इतना तो बेटा खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इतना तो गलती से ही लग गया होगा, तो इतना खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
ठीक है, तो अपन ने क्या किया, केस 1 में ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स थे वो क्या है आप लोगों के जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। सेकंड में Ma2B2 ये आपके सिस ट्रांस एग्जिबिट करेंगे, एग्जांपल मैंने लिख दिया। Ma2BC वाले में भी 2 करेंगे, MABCD में 3 होंगे। मेक श्योर इसमें कोई एम्बिडेंटेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बनेंगे, फिर लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, केस 5 और केस 6 ये वाला, MAB2 वाला और MABAB वाला। क्लियर हो गया इतना सबको? चलूं आगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बच्चों आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, ये वाले जीआई भी एग्जिबिट करते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें वही सिस ट्रांस आपको देखना है मेरे बच्चों, और इसमें आपको क्या देखना है, अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख के आ जाना उसको। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 वाले से भी। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव अगर पीओएस एब्सेंट है तो। ठीक है, चलूं आगे। ये देखो इधर आओ, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इन सिस आइसोमर सेम लिगेंड ऑक्यूपाई ईदर ऑफ द पोजीशन। कौन कौन सी, अगर आप 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, ये भी सिस है। 1 3 ले रहे हो तो भी 6 सिस है। 1 4 ले रहे हो तो भी, 1 5 ले रहे हो ये भी सिस है। ठीक है, ऐसे 2 3 3 4 4 5 5 2 ये सारी सिस है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए विच वन इज सिस विच वन ऑफ ट्रांस। ठीक है, ऐसे 6 2 6 3 6 4 6 5 ये भी सारे क्या है आप लोगों के सिस वाली पोजीशंस होती हैं। ट्रांस में आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री पे देखो, 1 6 2 4 5 3। ठीक है जी, ठीक है। इसमें ना एक चीज आप ध्यान रख सकते हो नोट लगा के, इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, इफ सेम मोनोडेंटेट लिगेंड, इफ सेम मोनोडेंटेट लिगेंड, काम आएगा ये क्वेश्चन को सोल्व करने में। इफ सेम मोनोडेंटेट लिगेंड आर ऑन ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, बेशक बाकी 4 लिगेंड कुछ भी हो, डिफरेंट हो सकते हैं, ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है? ये शायद मैंने लिखवाया भी था अपना डिटेल वाली लेक्चर में। Yes. जिसने नहीं लिखा है ये अभी लिख लो, हो सकता है ना किसी ने मेरा वो अटेंड ना किया हो। ठीक है, अगर सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस वाली पोजीशन पे है, बेशक चारों लिगेंड कुछ भी हो, डिफरेंट हो, से लेना देना नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला केस नंबर 1। ठीक है, ये देखो ये मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें जीआई एग्जिबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, Ma6 है, कोई जीआई नहीं होगा, कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऐसी Ma5B में भी नहीं होगा, ऐसी MAA3 में भी जीआई नहीं होगा। ऑप्टिकल तो होगा बट जीआई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बनाओगे ना इसको, ये देखो इसमें तो जीआई आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ये देखो। ठीक है, तो जीआई नहीं होगा। लिख लिया ये वाला केस, लिख लिया सबने, जल्दी बताओ। Yes. ठीक है, चलो अब लिख लिया तो ये क्वेश्चन आ गया है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, और हैंड रेज करना, ऐसे कोई नहीं बताएगा। द कॉम्प्लेक्स केटायन विच हैज 2 आइसोमर इज, आपको बताना है इनमें से 2 आइसोमर किसके होंगे, करके बताओ। कोमल और साक्षी ने हैंड रेज कर लिया, बाकी बच्चे बाकी किसी को भी नहीं पता चल रहा। ओके, कोमल, साक्षी, गुंजन, अलीशा, दीपक, दिया, निगम, बताओ, सुंदुस, अंशिका बेटा आंसर बताओ। मैम इसका 3 होगा 3 क्यों होगा बेटा? मैम, क्योंकि NO2 एम्बिडेंटेट लिगेंड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या यही आंसर था क्या, कोमल, साक्षी, अंशिका, गुंजन, अलीशा, दिया? एम्बिडेंटेट है तो इसका एक और बन जाएगा ना, NO2 और ये। अब तुम्हारा दिमाग चलेगा मैम अभी तो आपने बताया Ma5B वाला तो दिखाएगा नहीं, लेकिन ये तो देखो बोला क्या था मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, लेकिन लिंकेज तो पॉसिबल है ना इसमें। तो आप लोग क्या ही सुन रहे हो बेटा क्लास में बैठ के, थोड़ा सा बढ़ो बेटा। क्या कर रहे हो मुझे एक बार बताना चैट बॉक्स में, आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठे हैं जिसकी वजह से आप कोऑर्डिनेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जहां से आपको नंबर मिलने वाले हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम केस 2। केस 1 हो गया ना, केस 2 पे आओ बेटा। अब इसके बाद है Ma4B2 टाइप बेटा, ठीक है। ए और बी आपके क्या है, मोनोडेंटेट लिखे ना, देखो मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। तो इसमें इसको कैसे लिख सकते हो तुम, देखो ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हो। Cl को सिस पे लगा दो एक बार, है ना, और एक बार ट्रांस पे लगा दो, तो दो पॉसिबल हो जाएंगे। और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। मैंने कहा था अगर ट्रांस वाली पोजीशन पे सेम मोनोडेंटेट लिगेंड है तो बाकियों को नहीं देखना, आपको चारों पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्लियर है बच्चों ये वाला, पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कराने के बाद 10 क्वेश्चन और वो 10 क्वेश्चन में आप लोगों की टर्न आएगी बेटा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुन लो। मैम, तो यहाँ जो पे दो, आपने हाँ बेटा, मैम जो आपने एक बताया था जिसमें 15 बन रहे थे, सिस के 12 और ट्रांस के 3, वो भी तो A2B4 था ना, उसमें मोनोडेंडेंट थे क्या वो? किस में बताया मैंने 15 तो मैम distance इसी में। में आपने जो पहले वाले में बताया था, फर्स्ट केस में। कहाँ पे मुझे बताओ। मैम जिस स्लाइड पे आपने बताया था ना कि 1, 3, 1, 4 ऐसे करके देखेंगे, हाँ ये वाली। ये तो नहीं बेटा, ये तो मैंने पोजीशंस बताई थी आप लोगों को कि 1-2 वाली सिस पोजीशन होती है, 1-3 वाली सिस पोजीशन होती है, ये बोला था मैंने। ओके मैम। ठीक है, पोजीशंस बता रही हो, जो तुम बोल रही हो ना, मेरे को लगा ये बोल रही हो। एक ये वाला भी होता है ना, MABCDEF वाला, मुझे लगा ये बोल रही हो। इसमें तो वो बनते हैं 15 GI बनते हैं, इसको डायरेक्ट रट सकते हो, वैसे नीट में नहीं आता ये क्वेश्चन, जेई में आता है। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया क्लियर। इसमें 0 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और इसमें 2 ज्योमेट्री। देखो स्टीरियो आइसोमर कैसे बताते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं है, तो आंसर इज 2। ये मैंने बताया था, तो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आओ केस नंबर 3 बेटा। केस नंबर 3 क्या है, मैं जल्दी जल्दी चलूंगी। ठीक है, Ma4B2, BC, ये देखो। ठीक है, इसमें भी क्या करोगे, देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना एक बार, ये देखो Ma4BC। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, H2 और Cl को एक बार सिस पे लगा दो, और H2 और Cl को आप क्या लगा दो, 30 वो बनते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर बनते हैं कोमल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 15 बनते हैं। ठीक है, H2 और ट्रांस बना लो। ठीक है, ओके, ठीक है, कर दिया। ये देखो वाटर और Cl को सिस बनाया और इसको ये बनाया। बेटा आप वो वाले सिर्फ आइसोमर पढ़ो जो आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। अभी मैंने, अगर आप लोगों ने डिटेल लेक्चर देखा होगा, वहां पे मैंने ऑप्टिकल वाले, सॉरी ऑक्टाहेड्रल के कम से कम 4 से 6 और एक्स्ट्रा बता रखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे वो करवा रही हूँ जो तुम्हारे 10 साल, जो 10 साल के पेपर देखे हैं मैंने नीट में जो आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहीं आप पता चले एडवांस लेवल वाले कर लो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है, जेई मेन तक के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बस यही करना। और देखो मैंने अभी बोला था ना, ये देखो कैसे करोगे, इसमें पता कैसे लगाओगे ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ये देखो इसमें तो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांसपोजिशन पे, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करोगे, ये कैसे पता लगाओगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बताओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री NH3 दो जगह सेम जगह पे लगाना। क्या हुआ, फिर बोलो बेटा। NH3 की पोजीशन देखो मैम। मैं क्यों देखूं, वो तो क्या बोलते हैं, वो है ना सीएल और सीएल और वाटर, वो है ना ट्रांस पे। देखो इसमें पीओएस तो होगी, कैसे होगी, आगे से प्लेन पास कर दो, ऐसा आगे से, जैसे आगे से कटता हुआ जाएगा, तो ये देखो NH3 को रिफ्लेक्ट करेगा और NH3 को रिफ्लेक्ट करेगा, तो पीओएस प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर और 0 ऑप्टिकल। उसके बाद आओ केस नंबर 3, सॉरी केस नंबर 4 पे आओ बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। याद करो Ma3B3 टाइप, मैंने जब करवाया था आप लोगों को क्लास में, तब भी बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों का फेवरेट है ये वाला Ma3B3 वाला टाइप। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ए और बी क्या है मेरे बच्चों, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, और इसमें आपको 2 मिलते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर। फेशियल और मेरिडोनियल कैसे बनता है देख लो एक बार, ये आपका हो जाएगा
फेशियल, जिसमें ऐसा देखो ट्रायंगुलर फेस बन रहा है लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर फेशियल, वेरी गुड, इसको तो रट डालो, और ये आपका बन जाएगा मेरिडोनियल, एक छोड़ दो, ये आपका बन जाएगा मेरिडोनियल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल है वो आप लोगों को कर लेना है, बस ध्यान रखना MA3 B3 वाले क्या होते हैं, 2 GI एग्जिबिट करते हैं, बट इसमें सिस ट्रांस ना होकर फेशियल और मेरिडोनियल, और दोनों के दोनों बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखो, इसमें POS प्रेजेंट होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको बस, ठीक है, कि ये वाले आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2, गिनते जाना आज की क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए, काउंट करना। अमंग A to D द कॉम्प्लेक्स दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, आपको बताना है कौन GI एग्जिबिट कर सकता है। ठीक है, हैंड रेज करिए, मैं देख रही हूँ। दीपक ने कर लिया है, अंशिका ने कर लिया है, सुंदूस ने कर लिया है, ओके, बाकी बस, और किसी ने नहीं, गुंजन ने भी कर लिया, गुंजन बता दो भाई। ए मैम। B and C यस मैम। कैसे? मैम पहले तो ए को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उस पे देखो ना A3 और Cl है, तो वो आपने बताया था GI शो करता नहीं है। ठीक है, हटा दिया, और दो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए मैम, अब बी वाले में शो करेगा मैम, एक सिस पे आ जाएगा और फिर एक ट्रांस पे लगा दोगे। कैसे आ जाएगा इसमें बेटा, ये वाला केस है, ये MA5B वाला, आंसर नहीं बताना भाई, तुम लोगों को किसने कहा है आंसर बताने के लिए, ठीक है, तो ये तो करेगा ही नहीं ना, बी वाला तो होगा ही नहीं। बोलो, ए वाला भी हट गया तो बचा क्या ये, अभी तो बताया मैंने ये वाला केस MA2BC वाला, कहाँ पे ध्यान है भाई तुम लोगों का, MA4BC वाला अभी तो बताया, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, दोनों में GI एग्जिबिट होगा, तो C वाला करेक्ट होगा, ठीक है जी, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट केस है आप लोगों का केस नंबर 5, नहीं पढ़ते हो ना घर पे, सच्ची बताना, केस 5, केस 5 कौन सा बच्चे आपका, ये वाला, क्या बोलते हैं MAA3 टाइप वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक देखा गया, जितना मैं नीट का देख के आई हूँ पैटर्न लास्ट 10 ईयर्स का, उसमें सबसे ज्यादा तो एक तो ये वाले कॉम्प्लेक्स पूछते हैं, ठीक है, और फेशियल और मेरिडोनियल वाले कॉन्सेप्ट पूछते हैं, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब MA3 में क्या होगा, इधर आओ, ध्यान से देखना कैसे बनाओगे इसको, ऐसा बनाओगे ना, AA क्या है, बाइडेंटेट है, हैविंग सेम डोनर एटम, ये देखो, अब यहाँ पे सिस ट्रांस तो बता नहीं सकते हो, और अब बताओ क्या यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बना के देखो, एक बार मिरर इमेज बनाओ सारे बच्चे, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, ये देखो मिरर इमेज में क्या होगी, जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ध्यान से देखो, तो ये क्या सुपर इम्पोजेबल है क्या, यस मैम, सुपर इम्पोजेबल है मैम नहीं इम्पोसिबल नहीं, पॉसिबल। एक्टिव है। वेरी गुड, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, यस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो यहाँ पे नो GI, 2 ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस, एक डेस्ट्रोरोटेटरी होगा एक लीवोरोटेटरी होगा, तो इसके हम कितने काउंट करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर का मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, GI प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे ना तुमने अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा गलत, समझे क्या क्या बोल दिया मैंने, अगर तुम यहाँ पे GI 0 पुट कर दोगे, ध्यान से सुनो एक चीज, इसमें जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, और आंसर आ जाएगा 1, तो बच्चे आप लोग क्या करते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक तो काउंट करेंगे, एक कहने का क्या मतलब है कि एक तो स्ट्रक्चर है ही हमारे पास, बेशक उसका ट्रांस नहीं बन रहा, एक हमारे पास है, लिखने में तो ये होता है 0 GI, ठीक है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ना, तो एक तो हम लिखते हैं, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको एक काम करो, भूल जाओ इस फॉर्मूले को, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगा जो मैंने बोला,
तो आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखो कि यहाँ पे 2 बनेंगे, क्योंकि एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जो राइट हैंड साइड रोटेट करेगा पीपीएल को, एक लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यहाँ पे और जीआई नहीं बनेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, बताइए। मैम ये वाला थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आया। अब वो छोड़ो जो मैंने बोला है, सिर्फ ये ध्यान रखो इसके 2 बनेंगे। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ क्या समझ नहीं आया। ओए क्या है इसमें, एक बार बताना। ऑप्टिकली एक्टिव है ना बेटा, दो ही तो बन रहे हैं ना, एक ये रहा एक ये रहा, एक के 2 ही तो बनेंगे, एक की मिरर इमेज भी तो बनाई है तुमने, बताओ। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्या नहीं आया इसमें समझ, बताओ। आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। ये रहे इसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो रट डालो, रट डालो, अभी के अभी रट डालो, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और भर भर के क्वेश्चन आए हैं इससे नीट में। मैं अभी दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, ये देखो इस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने स्ट्रक्चर। ठीक है, देख लो एक बार, एक मैं बना के भी दिखा देती हूँ। ये देखो आपकी बुक में ऐसे करके भी दिखा रखा होगा, तो मैं बना देती हूँ। पूरा नहीं लिखा हुआ उन्होंने इथाइलिन डायमीन, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसकी मिरर इमेज बना दो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो रट डालो, ऑक्सलेट वाला और इथाइलिन डायमीन वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद अपना कौन सा केस था बेटा? ये वाला था अपना केस 5। अभी हम चल रहे हैं केस 6 पे। ठीक है, अब अपने पास केस 6 किधर है? इधर आओ, MAA2 और B2। ठीक है, ये अपना केस है। अभी ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये AA क्या है आपके यहाँ पे? बाइडेंटेट है, हैविंग टू सेम डोनर एटम। ठीक है, और B आपका कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसे लगाओगे? इधर आओ, कैसे लगाओगे? इधर BB को सिस पे लगा लो एक बार, ऐसा है ना, और A को ऐसे लगा लो। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? BB को ट्रांस पे लगा लो बेटा, और ए को भी ट्रांसफर। ट्रांस पे नहीं लग सकता बेटा, ऐसे लगेगा। कभी भी ऐसे रिंग ना बना देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। मैम ठीक है, तो ये आपका ट्रांस बन गया और ये आपका सिस। इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप किसी का भी बना लोगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी 2-3 बार तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देख लो अभी क्या होगा। मैंने कहा था अगर सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस वाली साइड होंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बच्चे बताओ। यस और यहाँ पे क्या है? ये तो मैंने आपको याद भी कराया था, अब फिर करा रही हूँ। अगर एक रिंग नीचे की साइड और एक रिंग ऊपर की साइड बन रहा है तो समझ जाना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। ठीक है, तो ठीक है। मैम यहाँ पे दोनों ही क्यों ऑप्टिकल एक्टिव लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा ऊपर बताती हूँ अभी, चलो बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। एंड ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। ठीक है, बताओ। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 3। यहीं पे तभी मैं वो फॉर्मूला जनरली बच्चों को ध्यान रखवाती हूँ, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। ठीक है, अगर आपको मेरा वो फॉर्मूला ध्यान होगा तो GI प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। तो देख लो, हाफ ऑफ 2 और ये ज्योमेट्रिकल कितने थे? 2, तो कितना आ जाएगा? 3। अगर आपको ऐसे ध्यान रहता है तो ऐसे ध्यान रखो। इधर आओ, इधर आओ। टोटल 3 क्यों है? क्योंकि एक सिस ट्रांस हो गया है ना, और एक सिस वाला ही तो उसकी मिरर इमेज बनी, तो टोटल कितना हो गया? 3। टोटल 3 हो गया स्टीरियो आइसोमर। अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो 2 GI, एक सिस और एक ट्रांस। और ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? अगर मैं सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करूं तो 2 हो जाएंगे, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, मतलब एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लो। इसके सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में से लिख दिए मैंने, इसको ध्यान से देख लो, नजर मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो ये वाला, एक वो वाला अभी बताया था MAA3 वाला टाइप वाला, और एक फेशियल एंड मेरिडोनियल वाला। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्या प्यार है एग्जामिनर को इनसे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलीशा देखो बेटा। ठीक है, आई होप मैम ठीक। आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। नेक्स्ट है केस नंबर, मैं भूल जाती हूँ केस नंबर कौन सा था, 7। 7 केस 7 यहाँ लिख रही हूँ। केस 7 है आप लोगों का MA2 B2 C2, A2 B2 C2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो सच बताऊं, ऐसा क्वेश्चन मतलब है आपके सिलेबस में है, डोंट वरी, बट ये नीट में नहीं आया, बट आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो MA2 B2 C2
ए क्या है, मोनोडेंटेट, बी इज योर मोनोडेंटेट, सी इज योर डिफरेंट मोनोडेंटेट वाला लिगेंड। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे केस बन सकते हैं, देखो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने क्लास में भी समझाया था। पहले तो सबको सारे सिस लगा दो, है ना, सारे सिस पे लगा दो, ए बी सी वाले। दूसरा बन जाएगा सारे ट्रांस लगा दो, लगा सकते हो। तीसरा बना दो कि ए बी ट्रांस पे लगा दो। ठीक है, फोर्थ बन जाएगा आपका बी सी ट्रांस पे लगा दो, सॉरी आई एम सो सॉरी, बीबी ट्रांस पे लगा दो, सीसी ट्रांस पे लगा दो, और ए ट्रांस पे लगा दो। बस खत्म, इसके अलावा बन ही नहीं सकता कोई और। आइए अब देखो इसमें मैंने कैसे बनाया हुआ है। सारे सिस लगा दो, देखो पिरिडिन पिरिडिन सिस पे है, सीएल सीएल सिस पे है, और ये दोनों सिस पे है, हो गया। अब ट्रांस पे लगा दो, देखो सीएल सीएल ट्रांस पे है, अमोनिया अमोनिया ट्रांस पे है, और पिरिडिन पिरिडिन ट्रांस पे है। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे हम, कोई भी दो पकड़ लो। सपोज मैंने क्या पकड़ लिया, पिरिडिन पिरिडिन को ट्रांस पे लगा दिया, उसके बाद अमोनिया अमोनिया को ट्रांस पे लगा दिया, उसके बाद सीएल सीएल को। देखो कितना इजी हो गया, देख पा रहे हो कितना इजी हो गया। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए इसमें, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, उसके 2 बनेंगे ना, प्लस माइनस। तो देखो कौन सा वाला होगा वो बंदा, ध्यान से चेक करो, थोड़ा सा जूम करो इसको, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कौन से वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसमें बेटा? मैम पहला वाला ठीक है, क्योंकि ये देखो ये मोनोडेंटेट लिगेंड आर ऑन ट्रांसपोजिशन, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव 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 इनएक्टिव। यहाँ पे देखो अगर तुम आगे से भी प्लेन पास करते हो तो देखो पिरिडीन के नीचे NH3 आएगा, 2 डिफरेंट हो गए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो कितने बनेंगे इसके? 2 बनेंगे। अब मेरे वाला फॉर्मूला लगा लो, ज्योमेट्रिकल प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल, तो कितने आ जाएंगे? 6। क्लियर हो गया ये वाला भी? कितने केस बता दे मैंने? 7 केसेस बता दिए। ठीक है, चलूं आगे। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फटाफट मैं तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ। ऑक्टाहेड्रल वाले इधर आओ, ताकि तुम क्वेश्चंस में मुझे फिर बता पाओ कि मैम आपने ये बताया। पहला केस MA6 MA5B MMA3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे बच्चों नहीं दिखाता है। ठीक है, सेकंड केस MA4B2 सिस और ट्रांस दिखाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे ये। ठीक है, उसके बाद है MA4BC सेम सिस ट्रांस दिखाएंगे, 0 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। MA3B3 फेशियल एंड मेरिडोनियल सिस मतलब 2 ही GI होंगे, लेकिन इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो MA3 इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लस माइनस बनेगा, स्टीरियो आइसोमर 2 होंगे। ठीक है, इसमें देखो MA2B2 में इसमें भी क्या होंगे? 2 ज्योमेट्रिकल होंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब एक का प्लस माइनस बनेगा, स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे। इसमें देखो MA2B2C2 MA2B2C2 इसमें 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? इसके 2 बनेंगे। ठीक है, और 6 इसके स्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है, तो ये वाले मैंने केसेस बताए हैं। अब तुम्हारी क्वेश्चन की मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगी, और ये सारे PYQs हैं। अब तुम देख लेना कितना तुम लोगों ने समझा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो बेटा, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ही होंगे, अभी अपने पास जितना भी टाइम है। ठीक है, करो भाई, ट्राई करो और मुझे हैंड रेज करो। चैट बॉक्स में कोई भी नहीं बताएगा, और गूगल भी कोई ना करे, क्योंकि अगर गूगल करोगे मैं तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ अपनी ऑनेस्टी से करो क्वेश्चन। ओके, सुंदुस ने अभी तक हैंड रेज किया है, बाकी बच्चे? निगम आंसर बताओ। मैम सी। कैसे सी? मैम दोनों ना ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली मैं बताऊं? नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? मैम एक ही होगा सिस वाला। मैंने पूछा बेटा आपसे, आप लोग क्यों मतलब समझ में ही नहीं आती बच्चा, आप लोग बड़े हो गए, ग्रेजुएशन करोगे, आप लोगों को समझ नहीं आती टीचर क्या बोल रहा है। जब मैंने बोला है कि नहीं बताना, एक स्टूडेंट से पूछा है, और फिर भी आप लोग बताते हो। ओके, गुंजन आप इसका आंसर बताओ विद एक्सप्लेनेशन। गुंजन गर्ग। मैम
मैम फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज उसमें Cl ट्रांसपोजिशन पे अगर हम वेरी पुट गुड, करेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और सेकंड वाला सारे सिस पोजीशन पे करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी वाला। ठीक है, अभी तो बनवाया ये वाला, ये देखो Cl को ट्रांस पे इन्होंने बोल भी रखा है और बाकी को ऐसे लिख दो। ठीक है, और दूसरा क्या बनाओगे? सिस बनाओगे, बना दो Cl और अभी मैंने बताया अगर एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो A कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और B कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हो जाएगा ये। अपने आप को मार्क्स देते जाओ जितने आप ठीक कर रहे हो। स्टीरियो आइसोमर इसके 3 हो जाएंगे कोमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकली एक्टिविटी इज, आपको वो कॉम्प्लेक्स बताना है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। करिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हम्म, ओके कोमल आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। वाई डी बेटा? मैम ये भी लास्ट क्वेश्चन वाला सेम ही होगा, इसमें Cl और Cl ट्रांसपोज मतलब सिस होंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वेरी गुड। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम है जो अपन ने अभी किया था। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ट्रांस वाले इनएक्टिव होंगे और ये भी इनएक्टिव होगा। ये MA कौन सा वाला केस है? MA4B2 टाइप वाला, जिसमें सिस ट्रांस बनेंगे लेकिन देयर इज नो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बेटा, ये भी तुम्हारा PYQ है। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इतनी जल्दी देख लिया क्या? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा GI एग्जिबिट नहीं करेगा। तुम्हारे नीट में भी तुम्हें यही देखने को मिलेंगे, टेंशन ना लो, बस अच्छे से पढ़ लो तुम लोग। सुंदू साहब बताओ ये इसका आंसर। मैम इसका बी होगा। वेरी गुड, बी होगा। एक बार एक्सप्लेन भी कर दो। मैम आपने बताया था ना कि MA5 और बी में नहीं होता। हाँ ठीक है, MA5। लेकिन अगर तुमसे पूछते कि क्या कोई भी आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता तो वो आंसर गलत होता, क्योंकि ये यस मैम, लिंकेज आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है। यस मैम। ठीक है, बाकी सब में देखो ये unrelated। फेशियल, वेरी गुड, ये फेशियल और मेरिडोनियल होगा, है ना, इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये तो मैंने कहा ना, देखो कितना पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जितना भी मैंने अभी 3 क्वेश्चन कराए और हर बार ये आ चुका है। तो तुम सोच लो, अभी तक तो मैंने ये तीसरा क्वेश्चन कराया है, सोचो नीट में कितनी बार आया होगा ये। और ये भी क्या है, इसका भी सिस ट्रांस बनेगा। ठीक है, इसका भी सिस ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो ये वाला बी वाला जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पता चल गया ना कौन से वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? आई होप पता लग रहा हो इन क्वेश्चन को करके कि ये वाले क्वेश्चन ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। दिया, इसका आंसर बताओ बेटा। मैम बी। बी फॉर बॉल। यस मैम। निगम क्या होगा इसका आंसर? मैम बी है, क्योंकि ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, ऑक्जिलेट, और ये मिरर इम्पॉसिबल। ये देखो इधर, इसको ऐसे बनाओगे, मैंने कहा था ना ये MA33 वाला या MAA3 वाला याद रखना। ये देखो इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो डायरेक्ट मैंने कहा रट लो। एक तो ये वाला एग्जांपल था और एक ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, रट लो इनको। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस आएगा बेटा। चले आगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। इनमें से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आइसोमेरिज्म इज नॉट करेक्ट। मेरे बच्चों, नोट करेक्ट पूछा है,
अंडरलाइन कर लेना। जैसे ही आंसर शीट तुम्हें, आंसर शीट कह रही हूँ, क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम में, बेशक वो तुम्हारे ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हो या फाइनल एग्जाम में बैठोगे, जब भी नोट ट्रू आए, नोट करेक्ट आए, चाहे वो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, अंडरलाइन करोगे उसको, क्योंकि आप लोग करते हो गलती, मुझे पता है। नोट करेक्ट पूछा है बेटा, बताओ। अच्छा, इतने बच्चों ने हैंड रेज भी कर लिया, ठीक है। हिमानी आंसर बताओ। शीतल, शिवम, स्वाति तिवारी बताओ भाई। दीपक प्रजापति, मैम बी। बी फॉर बॉल। यस मैम। बाकी सारे करेक्ट हैं? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। इसमें तो देखो एनसीएस लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, अगर वो सल्फर से अटैच होगा इसका दूसरा बन जाएगा। ये भी ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये भी ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी एग्जांपल बताया, देख रहे हो हर जगह टपक रहा है ये वाला, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। MA3 क्या है ये, नहीं दिखाता। ये अभी बताया था ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ये वाला कॉम्प्लेक्स GI नहीं दिखाएगा। तो यस, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following coordination compound would exhibit optical isomerism? ये देखो, ये अब तुम्हारा नीट का है, पीवाई को अब ये नहीं पता कौन से ईयर में था, रिसेंट आया है लेकिन ये, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन, अब उन्होंने ना आपको क्या दिया, आयुपिक नेम दे दिए, समझ रहे हो। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वो सेम, कॉन्सेप्ट सेम था, बट वो क्या किया है उसने, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए करिए। अब उसने आयुपेक नोमेनक्लेचर से पूछ लिया कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करेगा। वेरी गुड, जो बच्चे ऐसे कंटिन्यूसली हैंड रेज कर रहे हैं बेटा, इट मींस आप लोग सच में घर में पढ़ रहे हैं, इतना तो मुझे विश्वास है। बाकी इस बार मैं भी ट्राई कर रही हूँ ऑफलाइन टेस्ट में आऊं, और फिर मैं मिलूंगी आप लोगों को वहां पे, ठीक है, 31 को, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया, दीपक, गुंजन, कोमल एंड सुंदुस। बाकी और बच्चे, अलीशा, ठीक है, साक्षी, ओके। अलीशा बताओ बेटा, आंसर बताओ इसका। मैम मुझे ए वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें A3 दिया हुआ है, मतलब जो बाइडेंडेंट है उसका 3 दिया हुआ है, और BR है जो कि उससे तो वैसे कुछ लिंक नहीं है, बट A3 वाला ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वेरी गुड, ठीक है, यही होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके काउंटर आयन को हटा देते हो तो यहाँ पे 3+ हो जाएगा इसके जैसा, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ओके, चले आगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला करो, ये वाला इंपॉर्टेंट था जो मैं बता रही थी ना आप लोगों को, अभी ध्यान से करना है इसको। एक बार तुम ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये दे रखा है PT, यानी कि किस टाइप का हो गया, MABCD टाइप का होगा, लेकिन आंसर यहाँ पे 3 तो दे ही नहीं रखा कहीं पे, ठीक है। तो एक बार बना के देखो, इसका आएगा आंसर, आएगा, एक बार करो। करो, सुंदुस का आ गया, बाकी बच्चे ये वो है जो मैंने तुम्हें करवाए थे, मतलब 3 बनेंगे। ओके, कोमल ने कर लिया है, गुंजन ने कर लिया है। गुंजन बताओ। 8 में 8, ठीक है। दिया, मैम 8। 8 बन रहे हैं। साक्षी, मैम 12 बन। अंजलि, मैम 8। 8। सुंदुस, मैम 12। कोमल, मैम 12। अलीशा मैम मेरे तो 9 बन रहे हैं, जो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा तो ओड नंबर ही बन रहा है। अच्छा, बस यही बच्चे ने देखा। चलिए अब देखिए क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। 12 वाला जो आंसर है वो ठीक है, अब ध्यान से सुनो हुआ क्या। यहाँ पे ये ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, 3 इस तरीके से बनेंगे, है ना। अब देखो मेरे बच्चों, अगर मैं SCN की जगह NCS ले लूं तो 3 और बन जाएंगे, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो 3 तो तब बनेंगे, 3 बनेंगे, और जब NCS ले लूंगी 3 और बन जाएंगे, काउंट करते रहना 3, ठीक है। अच्छा, एक बार NO2 को मैं ONO ले लूं
तब भी 3 बन जाएंगे? बोलो हाँ कि ना? Yes, NO2 ma'am. is 3 बन गए। अब मान लो मैं सारे कॉम्प्लेक्स में इसमें भी NCS ले लूं और इसको ONO ले लूं, 3 और बन जाएंगे। तो टोटल बन गए 12। ऐसे करना था, सारे बना के भी नहीं देखने थे तुम लोगों को। बनाना चाहते हो तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बट इसको तुम ऐसे कर सकते हो। फिर से समझाऊं क्या? हाँ जी बोलो। मैम मैंने तो ऐसे करा था, इसमें 2 एम्बिडेंट लिगेंड है, तो मैम एक एम्बिडेंट लिगेंड से 2 आइसोमर बढ़ जाएंगे, तो 2 है तो 4 बढ़ जाएंगे और 3 बनता है तो 4 3 तो 12 आ गए। हाँ ऐसे ही करना था। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 तो आप लोगों को पता ही है, SCN को NCS लगा दो तीनों में तो 3 और बन जाएंगे 6। NO2 जहां NO2 की जगह ONO ले लो तो 3 और बन जाएंगे। एक ऐसा बनेगा, 3 ऐसे बनेंगे जिसमें ONO और NCS वाला बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली टोटल 12 बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, है ना, ताकि जब तुम एग्जाम में बैठो तो ऐसे लगे ये तो खुशबू मैम ने हमें करवाए हुए हैं और ये तो अवंती के टेस्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो यही इसी को तो बोलते हैं बेटू प्रैक्टिस। ठीक है, अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इसको, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, अगर आप डायरेक्ट इसको मान लो ये क्वेश्चन को पेपर में देखते सपोज, तो आप लोग छोड़ के ही आते इस क्वेश्चन को। मतलब हो सकता है कुछ बच्चे कर लेते, बट जिन बच्चों ने ऐसा नहीं किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, वो छोड़ के आते। हालांकि मैंने कम से कम ये 5th टाइम करवा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 बार तो मैं अपनी क्लास में करा चुकी हूँ डिटेल वाली, अब ये मैं करा रही हूँ, तो अभी मत भूलना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा दी है मैंने इसकी प्रैक्टिस। अब बोलो क्या बोल रहे थे? मैम अगर एक लिंकेज वाला होता सिर्फ तो 6 बनते ना? अगर एक लिंकेज वाला होता तो उसमें 3 तो वो बन जाते, हाँ फिर वो बनता 6। ठीक है, ओके मैम। ओके चलें आगे, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये अगर आप लोग, वैसे मैंने होमवर्क में भी दिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बाकी जो भी नीट के PYQs रह गए हैं वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, देखना एक बार ऊपर क्या लिखा हुआ मैंने, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तुम लोगों को मैंने शायद बताया हुआ है, यूजेस पे एप्लीकेशंस पे एक क्वेश्चन जरूर डालता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैं, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने अभी तक DNF ब्लॉक वाला भी करवाया है कवर, तो मैं उसके पीछे के यूजेस और हेलो एल्केन का भी अभी मैं यूजेस में से ही क्वेश्चन लाई हूँ। तो आपको NCERT नहीं छोड़नी मेरे बच्चों। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको अच्छे से, देख लो एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहाँ कहाँ यूज होता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, द फेमिलियर कलर रिएक्शन गिवन बाय मेटल आयंस, इसको पढ़ो, विद द नंबर ऑफ लिगेंड स्पेशली चिलेटिंग लिगेंड एज ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। जैसे EDT हो गया, DMG हो गया, अल्फा नाइट्रेसो बीटा नैप्थोल हो गया, क्यूप्रोन हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस NCERT में से तो आप लोगों को ये पढ़ना है कि कहाँ यूज होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है। ठीक है, अगर आपको हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल टाइट्रेशन करानी पड़ेगी EDTA के साथ। ठीक है, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जिनकी वजह से हार्डनेस होती है वो क्या करेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं EDTA के साथ। ठीक है, ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना जैसे मैं बता रही हूँ। राइट, अब जैसे ये देखो, ये देखो, ये क्या है आप लोगों के इधर देखो गोल्ड है, अगर वो कंबाइन हो जाता है साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाता है। देख रहे हो आप लोग बेटा? ठीक है, ऐसी प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है इसका। ठीक है, उसके अलावा देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्लोरो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है, लिख लो कहीं पे, वैसे इसमें दिया नहीं हुआ, लिख लो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12 में लिखा हुआ है, देखो आयरन, हाँ, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। ठीक है, इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका देखो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ जी, आवाज नहीं आई बेटा। Among the other compounds of biological importance which coordinate metal ions are enzyme like carboxypeptide, इसमें जिंक होता है, आप लोग ये उसमें पढ़ते हैं बायो में। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके अलावा देखो बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको मैं एक बार पेन ले रही हूँ यहाँ पे, और रेड कलर, ये देखो रोडियम, ये देखो विल्किंसन कैटलिस्ट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बेटा। विल्किंसन कैटलिस्ट किस लिए यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है।
ठीक है, आपको इसमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको इसमें रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैं आप लोगों को लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, लिख लो इसको, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा। ठीक है, डायामैग्नेटिक होता है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम बताया था ना मैंने, जो 4D और 5D वाले होते हैं लो स्पिन बनाते हैं। डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, और रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, +1 है। ठीक है, देखो, ठीक है, क्या होता है कोबाल्ट अपना वो होता है ना बेटा 27, 4s2 3d7, तो ये कितना होगा आपका 5s2, कोबाल्ट रोडियम 5s2 4d7, तो इसमें से एक अगर निकाल दोगे तो कितना बन जाएगा, 5s1 4d7, टोटल 8 हो गए, तो वो पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, DsP2 हो जाएगी इसकी, बना के देखो, चलो बेशक बना के देख लो, DsP2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, क्योंकि ट्राइफिनाइल फोस्फिन क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है और Cl पे -1 का होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लिख लिया ना ये सब इसमें। ठीक है मैम इसमें भी GI नहीं करेगा ना? नहीं, इसमें भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि Ma3B वाला टाइप हो गया ना। ठीक है, ओके, आर्टिकल्स ये ऐसे ये आपको याद रखना है, जो रट्टे मारने वाली चीजें हैं वो तो तुम्हें ही मारनी है, मुझे तो नहीं मारनी। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फॉर्म सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स Ag and copper then from a solution of simple metal ions। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है आपका, देखो AgBr यूज होता है। ठीक है, और ये देखो 2 फॉर्म में कॉम्प्लेक्स AgS2O3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं, और अच्छा ये भी रह गई सिस्प्लेटिन भी बेटा ध्यान रखना है, सिस्प्लेटिन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए यूज होता है, एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, सिस्प्लेटिन PTNS3 2Cl2। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेड पॉइजनिंग के लिए आप लोग क्या करते हो, EDTA यूज करते हो, है ना, लेड के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है और यूरिन के थ्रू निकल जाता है, इससे जो बॉडी में लेड पॉइजनिंग हुई है वो ठीक हो जाती है। देखो EDTA इज यूज्ड इन ए ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें जो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के पूछ सकता है। क्लियर है, तो आपको ऐसा ना बिल्कुल ऐसा लर्न नहीं करना है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ भी रखी है ना चीजें 5-6 बार, तो एग्जाम में याद रहेगा, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता इससे। ठीक है, ये देखो ये भी लिखा हुआ है, बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन हो जाए, इधर आओ, तो आप क्या करते हो, रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड। कौन कौन से, पेनिसिलामिन हो सकता है, बायो में पढ़ो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये फेरोक्सियम। ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया, ये क्वेश्चंस है बेटा जो आप लोगों को करने हैं घर से, जैसे कि आप हमेशा से करते हो। कल तो आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है, तो दे आओ आराम से, ये क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, और कल की क्लास में वी विल स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी जल्दी से क्या करो, मुझे समराइज कर दो ताकि आपको भी लेट हो रहा है, और पढ़ लो जाके। हाँ, बता दो क्या क्या चीजें मेनली डिस्कस हुई हैं आज क्लास में। हाँ, कोई भी बता दो, चलेगा बेटा। मैम आपने आज C-वाइज बताया था, और उसके एक सेकंड, दो कौन बोल रहे हैं साथ में, साक्षी के अलावा? अंशिका तुम बोल रही हो क्या? एक एक करके बोलो, कोई भी, अंशिका बोलना है तुम बोल दो बेटा, कोई बोल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, साक्षी बोलो, बाकी लोग चैट बॉक्स में बोलेंगे। मैम आपने आज पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, और उसके बाद स्टार्ट करा था, मैं आपने ऑप्टिकल और हेडर स्टार्ट करना तो बताया था, हेडर में साक्षी ठीक है, ठीक है, बढ़िया। एक्चुअली तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर, बाकी बढ़िया। उसके आगे का कोमल कंप्लीट करेगी। स्टीरियो आइसोमरेज में क्या कराया मैम ने, स्टीरियो में? मैम इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर 6 के लिए देखे थे, तो वो यस मैम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देख रहे थे, वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो करते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट केसेस थे, जैसे AA2 और B2 वाले,
जिसमें जो ट्रांस वाला था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और मैम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके बाद, और फिर यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें ना मैं बता देती हूँ आप लोगों को कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। एक तो ये वाला ध्यान रखना है, MAA3 वाला टाइप वाला, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है ये वाला, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, या मैं ये भी लिख सकती हूँ इसमें, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। और MA3B3 जिसमें फेशियल और मेरिडोनियल होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, ये कर लेना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो GI एग्जिबिट करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ऑप्टिकल वाले नहीं करते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा टॉपिक बच गया बेटा? मिरर इमेज नहीं बोला इनने। अच्छा, हाँ, मिरर इमेज, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो। और लास्ट में यूजेस हैं, जो कि आपको कौन कौन से यूजेस करने हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। लेड पॉइजनिंग के लिए EDTA यूज करते हो, सिल्वर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आप AGBR यूज करते हो, ऐसे करना है उसको, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे वो आप लोगों को। हार्डनेस के लिए आप लोग क्या करते हैं, ADTA यूज करते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ADTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन हो जाने से आप क्या यूज करते हैं, मतलब कौन सी क्या नाम था इनका, मैं भी भूल गई, हाँ, पेनिसिलामिन एंड ये क्या है, डिस्फोरियोक्साइड, ठीक है, ये यूज करते हैं कॉपर और अगर आयरन आपकी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है तो, ठीक है। तो और सिस्प्लेटिन ध्यान रखना क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ट्यूमर, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं एक बार बोल देती हूँ आप लोगों को, थैंक यू, ठीक है। हाँ कोमल बोलो। मैम जो हेक्साडेंटिन